मान लो चौक नहीं था तो बराबर बराबर ही था, है ना? कोई दिक्कत नहीं था पानी, मतलब जब चौक हो गया उसके बाद तो वही वही सेम बात है। हाँ, यही जिंदगी है, एक्सेप्ट करना है, सबको आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं। वो है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक क्लास 12th का जो एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर 1 2 3 4 चल रहा है ना। तो फोर्थ में लास्ट क्लास में हमने देखा था इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के मेनली दो तरीके हैं। एक था फॉर्मूला यूज करके 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट वाला, और दूसरा तरीका था एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी दो तरीका है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर सकते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो इनवर्स निकालने का तरीका था। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा इधर है कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर लेते हैं सॉल्व। जैसे चलो इधर के एक दो क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लो यही 4 क्वेश्चन देख लो, यही वाला, या 4 क्या, यही 3, ये तो एक जैसा ही दोनों है। 15 16 एक जैसा है ना मनीष, ठीक है ना? तो हम लोग बस एक कर लेते हैं, बाकी तो वैसे ही है, ठीक है ना? तो एक कर लेते हैं 16। तो चलो ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं 16 17 18। सो चलो, तो कहां से स्टार्ट करें? चलो 18 से ही शुरू करते हैं। बताओ भाई, 18 कह रहा है कि इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब जो A है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक? अब आपसे ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होगा, बताओ। तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा इनमें से? और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखा है, इसका मतलब है कि बता रखा है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए मनीष? क्या लगता है 4 में से कौन सा सही है? क्या समझ नहीं आ रहा है? सोचो A और A इनवर्स में क्या रिलेशन है, ये बताओ। A और A इनवर्स में फॉर्मूला क्या है? बोलो A और A इनवर्स में क्या फॉर्मूला है? सर 2 क्रॉस 2 के लिए मतलब डायगोनल एलिमेंट चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइन को मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो वो तो एडजॉइंट आएगा। मैं बोल रहा हूँ A और A इनवर्स के बीच रिलेशन क्या है? मतलब A मैट्रिक्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला था ना, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? कोई नंबर x है और उसको x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, कोई नंबर है तो क्या आता है? मतलब x इंटू 1/x किसके इक्वल आता है? आई के। तो ये 1 के इक्वल आएगा, तो वहां पे आई आएगा, है ना? सो नंबर है तो 1 आता है। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला कि a इंटू ए इनवर्स। हालांकि a इनवर्स को 1/a नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स में रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है ना, डेफिनेशन नहीं है रेसिप्रोकल का। तो यहाँ पे आई होता है ना एक्चुअली, ठीक है? अब आप क्या करो, इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो दोनों तरफ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेफिनेशन था कि A मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B such that A into B is equal to B into A is equal to identity matrix. तो then B is inverse, actually inverse of matrix A. So ये B जो A inverse ही है, तो A into A inverse I है, तो डिटर्मिनेंट लगा लो। A into A inverse is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ I, तो इसको डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से बताओ A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? अब तो समझ आ गया होगा। क्या लिखूं? ये नंबर है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है ना,
और ये नॉन जीरो नंबर है एक्चुअली, तो इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 1 अपन डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया बी वाला। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है। ठीक है, सो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर पता है मुझे मतलब इन्वर्टिबल है, सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होगा। ओके, देखो 18th क्वेश्चन। अब आओ 17 पे। 17 का लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर क्या था, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो पूछ रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो ये तो फॉर्मूला ही लिखा था हमने, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, याद है। सो ये फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है 3 है ना, यहाँ पे n क्या है आपका 3। तो आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर होगा। सो आपके पास आंसर बी हो गया। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 17 का बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं 16 पे। सो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि ए है एक्चुअली, यहाँ पे वो मिट गया है ना, ये मैट्रिक्स है एक ए। अब आपको वेरीफाई करना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 टाइम आइडेंटिटी 0 है। तो अगर ए इनवर्स क्या होगा, तो सिंपली यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0, तो ये तो इजीली दिखाया जा सकता है ना। तुम्हारे पास ए पता है, अगर मुझे ए गिवन है तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है कि रो को कॉलम से, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, सो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वैल्यू आ गई तो एलएचएस में पुट कर दो, तो खुद ही आरएचएस 0 आ जाएगी। तो ये तो वेरीफाई करना, ये आप कर दोगे, नहीं होगा तो बताना, फिर मैं ट्राई करूंगा। सो हो जाएगा। अब मेन है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 है। ठीक, सो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i 0 है। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे ए इनवर्स चाहिए, है ना। तो मुझे ए इनवर्स चाहिए। तो बताओ भाई यहां से ए इनवर्स कैसे निकलेगा। अब मुझे इस इक्वेशन से ही ए इनवर्स निकालना है। अलग से ए इनवर्स निकालने का तरीका मुझे पता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाल सकता हूँ या एडजॉइंट निकाल के। यहाँ एडजॉइंट नहीं निकालना है, आपको इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स निकालना है। यू हैव टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। सो हाउ टू डू, आइडिया है कुछ। चलिए, सो आइडिया नहीं तुम लोग पास। देखो तो क्या करो, ए इनवर्स है ना, सो बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट्स से ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, यही था, इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू 0 मैट्रिक्स। तुमने क्या किया, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। सो अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब किसके इक्वल आएगा, ये जो ए इनवर्स है इंटू ए क्यूब किसके इक्वल आएगा। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल आता है, आई के। तो यहाँ पे एक ए इनवर्स और एक ए मिलके आई बना देगा, तो आई इंटू ए स्क्वायर बचेगा। सो आई इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो फाइनली मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा I इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। सो I इंटू ए बराबर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये ए स्क्वायर आएगा, ए इनवर्स इंटू 6a स्क्वायर, क्या बचेगा 6a, क्योंकि ए इनवर्स इंटू एक ए मिलके आई बन जाएगा, आई इंटू ए इज ए, प्लस 9a इंटू ए इनवर्स, तो 9i माइनस ए इनवर्स इंटू 4i, सो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा तो ये 4a इनवर्स रहेगा। अब बताओ ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, ए इनवर्स, सो ये हो जाएगा 0। अब यहां से क्या हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। सो सिंपली क्या करो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो यहां से आप आगे बढ़ो। सो नाउ यू जस्ट कीप 4a इनवर्स वन साइड, इसको इधर बोला, बाकी एज इट इज, तो रहेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ठीक। और आपको a इनवर्स चाहिए तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बचा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो a इनवर्स क्या आया फाइनली, सो a इनवर्स इज 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ओके। अब सिंपली क्या करोगे, a स्क्वायर मतलब अब पता ही है a हमारे पास है, तो a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, फिर 6 इंटू a, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो a को, और 9i था, 4i था, 9i ना, हाँ। सो 9i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से। सो उसको पुट करो और ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, तो यहाँ से a इनवर्स आ जाएगा। सो ये एक्चुअली तीसरा अप्रोच हो गया। हमने एक सीखा था कि 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, दूसरा था एलिमेंट्री ऑपरेशन। तीसरा अप्रोच ये, अगर इक्वेशन दे रखी हो तो यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, देन यू कैन कैलकुलेट a इनवर्स फ्रॉम दैट इक्वेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इस तरह क्वेश्चन बच्चे अब ट्राई कर सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कुछ डाउट्स होगा तो पूछ सकते हैं वो। तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, इस एक्सरसाइज का वैसे ही है ना, तो बाकी ट्राई किया जा सकता है, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो लाइव क्लास में। सो आगे आते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसका एप्लीकेशन क्या है, हाउ टू यूज, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है मैट्रिसेस में या डिटर्मिनेंट में, उसको यूज कैसे करें, कहाँ यूज होगा। तो इसका यूज होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में। हालांकि क्लास 10th में था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां क्या था, 2 इक्वेशंस थे, 2 अननोन थे, तो उसको सॉल्व करते थे हम लोग। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअली अब मान लो 3 इक्वेशन 3 अननोन्स है, 4 इक्वेशन 4 अननोन्स है, 5 इक्वेशन 5 अननोन्स हैं, तो उस तरह की चीजें यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व की जा सकती है ना। सो वैसे जो 10th क्लास में जो मेथड था उससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हो गया या एलिमिनेशन हो गया, तो उससे काफी टाइम लगेगा, और इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी 4 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो उस तरह क्वेश्चन। हालांकि क्लास 12th में 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल पे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन हायर क्लास में आप जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट हायर हमेशा आएगा, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, और ये मशीन लर्निंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल का जमाना, उसमें भी खूब यूज होता है ये, है ना। तो वहाँ भी यूज होता है बहुत, जो प्रोबेबिलिटी हो गई, इस तरह के मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट है, ये आजकल हर जगह यूज हो रहा है। कोई भी फील्ड का आप स्टडी करो वहाँ ये आ जाएगा ना। आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो वहाँ भी आपको, है ना, बीएससी में ये कोर्स मिलेगा ही, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कोर्स करो, वहाँ प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और ये सब तो आएगा ही आएगा। मैथ्स जहाँ आएगा वहाँ ये सब आएगा, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन फील्ड है जो डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करना है आपको। सो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्व करना था, एप्लीकेशन में क्या है, सो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये देखना है। सो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग द सिस्टम। सिस्टम मतलब ग्रुप हो गया, फैमिली। सो फैमिली ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब है सॉल्यूशन है या नहीं है। इफ अ इक्वेशन हैज, if an equation or a system of equation has a solution, then we'll say it is consistent. If it has no solution, then it is inconsistent, ठीक है ना, तो वो inconsistent होगा। So चलिए आगे देखते हैं। तो सिंपली एक डिफाइन कर रखा है, consistent system मतलब a system
of equation said to be consistent if it has its solution exist. So मतलब उस सिस्टम के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन का मतलब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो सेटिस्फाई करे सॉल्यूशन इक्वेशंस को, तो वो सॉल्यूशन होते हैं. तो एटलीस्ट वन आपके पास सॉल्यूशन होगा, तो कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे जो सेटिस्फाई कर रहा होगा उस इक्वेशन को या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे. इनकंसिस्टेंट क्या है? जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, है ना. सो इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये इनकंसिस्टेंट होगा. ओके, कुछ एग्जांपल आपको देता हूं मैं, देखिए. सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हालांकि लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो लीनियर ऑफ इक्वेशन की. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो सिंपली अगर मान लो जैसे आपको बात करें, सिस्टम मतलब ग्रुप हो गया, फैमिली है ना. सो लेट्स से जैसे x प्लस वाई 2 है, और ऐसा हो सकता है कि 2x प्लस 2y इज 2. सो आपको डिसाइड करना है ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है. एक हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और एक हो सकता है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. एक ये हो सकता है, और एक है मान लो x प्लस वाई इज 2 एंड x माइनस वाई लेट्स से 3. तो इसके बारे में आपको बात करनी है. ठीक है, सो आपके पास ये है हमारे पास. सो हमें ये तीन मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा, 2 इक्वेशन 2 अननोन्स है. तो आपको बात करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली कोई भी लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं. या तो सॉल्यूशन में या तो नो सॉल्यूशन होगा, कि मतलब एक भी सॉल्यूशन है ही नहीं, या हो सकता है ओनली वन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. सो या तो एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, या हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है ना. सो नो सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है ना, इस तरीके से. सो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तीन तरह के केसेस हैं. ऐसा नहीं होगा इसके पास 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है, ऐसा कभी नहीं होगा. या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, 0 सॉल्यूशन, या 1 सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन. बीच का कोई केसेस नहीं. ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर नो सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं होगा जहां 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे. ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा. ठीक है, तो आपके पास नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो ये जो केसेस हैं, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं. तो वो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट. और जहां नो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. सो इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो उसके पास. तो चाहे है ना, हमने कहा 3 ही पॉसिबिलिटी है लीनियर सिस्टम में, चाहे 2 वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का हो, 4 वेरिएबल का हो, 5 वेरिएबल का हो, या 100 वेरिएबल का हो. लीनियर इक्वेशन में 3 ही पॉसिबिलिटीज है, 0 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन. बीच का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक, चलो यहाँ पे चेक कर लो. इसको सॉल्व कर सकते हो भाई? मनीष बताओ, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे. तो ये जो पहला इक्वेशन है इसको एज इट इज लिख लो, x प्लस वाई इज 2. इसको 2 से डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1. क्या इसके पास कोई सॉल्यूशन हो सकता है? सोचो. यस सर. तुम ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे जिसको ऐड करने पे 2 भी आता हो और जिसको ऐड करने पे 1 भी आता हो. ऐसा कोई नंबर मिलेंगे क्या x एंड y? नहीं आएगा. तो यहाँ तो आ जाएगा, इसका मतलब 1 बराबर 2 हो जाएगा. ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, है ना. तो इसका मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन. मतलब तुम सॉल्व करोगे तो ऐसी x एंड y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है. देयर इज नो सच x और y फॉर विच x प्लस वाई इज 2 एंड x प्लस वाई इज 1. देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना. बिकॉज यू नो 2 एंड 1 दोनों कैसे आ सकता है एक साथ. इसका मतलब 1 और 2 इक्वल है, विच इज नॉट ट्रू. सो मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन. अब यहाँ देखो, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो. सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो ये फर्स्ट 2 से डिवाइड करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अब आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई 2 है, x प्लस वाई 2 है, दोनों सेम ही इक्वेशन है एक्चुअली. तो जो पहले वाले को सेटिस्फाई करेगी वही दूसरे वाले को सेटिस्फाई करेगी, दोनों ये सेम ही इक्वेशन है. तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे अब?
इनफाइनाइट यहाँ पे हो सकता है। अगर x को मैं 1 ले लूँ तो y 1 हो जाएगी, x को 0 रख दूँ तो y 2 हो जाएगी, x को 2 रखूँ y 0 हो जाएगी। सो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। इस तरह से आप x को कुछ भी रखो k तो y 2 माइनस k हो जाएगा, k कोई भी नंबर आप ले लो। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। एग्जांपल के लिए x0 y2 है ना, x1 y1 x कॉमा x है ना 2y0 लाइक दिस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू, x -1 तो y3, तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे आ जाओ, x + y2 और x - y3 है। तो अब इसको आपने 10th क्लास में सीखा होगा सॉल्व करना, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को कि ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को। तो 2x = 5, तो यहाँ से x आ जाएगी 5/2, x को 5/2 रख दो तो y आ जाएगी -1/2। चेक करो। सो ये सॉल्यूशन आया और इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। सो ओनली x = 5/2 एंड y = -1/2 satisfy this equation. So means it has unique solution. It has unique solution. So इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। इस सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है एक्चुअली। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अब ये दोनों जो है इनफिनाइट सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, इन दोनों को कलेक्टिवली वी कॉल सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हियर वी कॉल सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इन दोनों को एक साथ बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, आइदर वन सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। ये 2 इक्वेशन 2 अननोन के लिए बात किया हमने। सिमिलरली 3 इक्वेशन 3 अननोन के लिए बात कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या समझाया इन लोगों ने। सो ये कह रहा है कि इन दिस चैप्टर we will restrict ourselves to a system of linear equations having unique solutions only। तो कहना चाह रहा है कि हम यहाँ पे जनरली वही डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, सिर्फ ज़्यादातर वही डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि उसका रीजन ये है कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगी, जब ए डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा, है ना। तो इसीलिए ये वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेगा जहाँ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा होगा। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करके हमें वो फाइंड करना है। तो चलो इसको थोड़ा सा उधर लिखता हूं मैं। देखो तो ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में बात कर रहा है। अभी मैं लिखता हूं 2 में। देखो a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a1 b1 a2 b2 and equation here can be x, y, यहाँ आ जाएगा c1, c2। ठीक है, सो a1 b1 a2 b2, ठीक है ना। देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो एक्चुअली, ठीक है ना। सो वही आएगा यहाँ से। सो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और लेट से मैट्रिक्स बी, है ना। बी कई बार बुक में आपको ये स्मॉल बी लिखा मिलेगा, तो मतलब वो मैट्रिक्स को स्मॉल बी नाम देता है। अभी मैं कैपिटल बी दे देता हूँ नाम, ठीक है। सो एक्चुअली दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम। मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वल है। सिमिलरली हम 3x3 का भी लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1z is d1, a2x + b2y + c2z is equal to d2 and a3x + b3y + c3z is equal to d3। इस तरीके से हमारे पास है। अब इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक, ये हमारे पास है। और इनटू में x y z, ठीक है, इनटू में d इक्वल टू d1 d2 d3। सो अगेन यू कैन नेम इट a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स। सो दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। सो मेनली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है क्लास 12th के एनसीईआरटी में या जेडब्ल्यू में भी जो आता है जनरली, वो 2x2 या 3x3 का ही केस होगा।
So system of equation can be written in this form. This system of equation can be written in this form. अब ये A जो है, अब यहाँ डिसाइड होगा अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सपोज A इन्वर्टिबल है, तो आपने देखा था कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगी, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो, ये था ना। Yes, sir. सो अगर मान लो डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, ठीक, सो अगर डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, देन आप दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सो ये हो जाएगा A इनवर्स B, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। सिमिलरली A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B, सो यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा A इनवर्स B, ठीक है। सो ऐसा आ गया। सो कब, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसी कंडीशन में, है ना, ये कंडीशन यहाँ भी अप्लाइड है तब, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो A इनवर्स B होगा, और ये एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड दिस विल बी यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, ये जो मैट्रिक्स A यहाँ पे है या ये जो मैट्रिक्स A यहाँ पे है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इफ एंड ओनली मैट्रिक्स इनवर्टिबल, एंड इन दैट केस आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसका x की वैल्यू निकालोगे तो A इनवर्स B आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करना है सिंपली। तो आप देख पा रहे हो इस तरह इक्वेशन है, पहले ऐसा बनाएंगे, फिर A का इनवर्स निकालेंगे, फिर हमारा आंसर होगा A इनवर्स B। B यहाँ से पता होगा तो A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करो, और इनवर्स निकालना आप लोग जानते ही हो। जैसे मैं जो क्वेश्चन लिखा था उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था ना कि x माइनस वाई टू और x प्लस वाई थ्री, मान लो ये इक्वेशन है मेरे पास, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 कॉमा माइनस 1 1 कॉमा 1, कोएफिशिएंट लिखना है आपको, x कॉमा y, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉमा 3। सो दिस सिस्टम इज ax इज इक्वल टू b, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज ax इज इक्वल टू b। अब आपका a क्या है, सो a मैट्रिक्स यू हैव 1 माइनस 1 1 1, तो यहाँ से आप a का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2, जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। सो 1 अपॉन 2, और एडजॉइंट A क्या होता है, डायगोनल को चेंज करो तो सेम ही है, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, ये आएगा। तो आपके पास A इनवर्स आ गया 1/2 माइनस 1/2 एंड 1/2, इस तरीके से लिख सकते हो आप। सो हमने क्या किया, अभी A इनवर्स फाइंड कर लिया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आएगी A इनवर्स B। ध्यान रखना A को डिवाइड नहीं करना है, A कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, डिफाइंड नहीं है। सो x इज A इनवर्स B। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, सो A इनवर्स मैट्रिक्स क्या आपका 1/2 माइनस 1/2 1/2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे b से, जो कि था 2 3। सो देखो आंसर क्या आएगा। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, इसको इससे सॉल्व करो, 2/2 प्लस 3/2, तो ये आएगा 5/2, और इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो माइनस 2/2 प्लस 3/2, तो ये आ गया 1/2। चेक करो, माइनस 2/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, तो ये x मैट्रिक्स था क्या, यहाँ से x कॉमा वाई, तो कहने का मतलब ये किसके इक्वल है, x कॉमा वाई के। तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 1/2। ये सॉल्यूशन आ गई इस मेथड से। आप जनरली ऐसे भी सॉल्व करना जानते हैं कि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2, और x को 5/2 है तो रख दो x को 5/2, तो y क्या आ जाएगी, 5/2 माइनस 2 पहले में रख लो, तो आ जाएगा 1/2। सो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपली जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था वो मेथड है। तो आपको लग रहा हो ये तो आसान है, यहाँ पे इतना लंबा चला किया, यस, लेकिन 3x3 में फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, वो आसान रहेगा। मे बी 4x4 का 4x4 का हो जाएगा, तो ये वाला मेथड डिफिकल्ट होगा, वो आसान होगा।
तो इस तरीके से ये जनरल मेथड 2x2 के लिए मैंने करके दिखाया आपको, तो वैसे ही आप 3x3 4x4 के लिए कर सकते हैं। अच्छा टाइम हो गया क्या बचा? तो हमने आपको एक एग्जांपल से बताया कैसे अप्लाई करेंगे आप, तो वही यहाँ पे ये कर रहे हैं ये लोग। देखिए सो आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सो A मैट्रिक्स X मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, दिस कैन बी रिटन एज AX इज इक्वल टू B, जहाँ पे AX भी इस तरह से है, सो यू कैन राइट इनटू दिस फॉर्म। ठीक, तो ये इस फॉर्म का आ गया AX बराबर B। अगर इन्वर्टिबल है, अगर A नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दो तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो X बराबर A इनवर्स B आ गई है ना, क्योंकि A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू X आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। और यही मैंने अभी एग्जांपल से करके दिखाया था आपको, A इनवर्स फाइंड करना है और उसको B से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इस केस में क्या कहता है, द मैट्रिक्स प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक, क्योंकि इनवर्स यूनिक है मैट्रिक्स का तो इसलिए सॉल्यूशन भी यूनिक मिलेगा हमें। और दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। तो इस तरह से हम सिस्टम को सॉल्व करें, इसको बोलना मैट्रिक्स मेथड। और भी तरीके हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाके आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, या लीनियर अलजेब्रा में है ना बहुत सारे मेथड है, आयलर मेथड है, कई सारे मेथड है ना, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेटिंग है ना, इस तरह से फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड और सारे मेथड्स हैं। तो मुझे लगता है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। अभी अब बोल रहा है कि A अगर सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 है, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो एडजॉइंट A इंटू B निकालो, अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स आया तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एंड द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये है जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो उस केस में एडजॉइंट A को B से मल्टीप्लाई करो, अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स आया तो आप बोलोगे कि सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और दूसरा इसी केस में जब डिटर्मिनेंट 0 है और आपके पास एडजॉइंट A इंटू B जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो उस केस में सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हैज आइदर इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट 0 है तो इस केस में दो केस है कि एडजॉइंट A इंटू B अगर नॉन जीरो आया, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो नो सॉल्यूशन आएगा। अगर एडजॉइंट A इंटू B 0 आ गया तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मतलब मे बी नो सॉल्यूशन और मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये दो केस हो सकता है कुछ भी, तो वो सिस्टम में देखना पड़ेगा सॉल्व करके। हालांकि आपके पास जो भी क्वेश्चन इस एग्जांपल या साइज में है वो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही है, ठीक है, तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया है इस पे, ये भी आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, A इनवर्स B निकाल के। सो थ्योरीज हो ही गया है, क्वेश्चंस बचा है, तो ये आपका है 4.6 एक्सरसाइज। तो मैं कहूँगा बच्चों को आप लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ट्राई करो और डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। मैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो मैं इसके एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करूंगा। तो पहले सम क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ये ऊपर वाले एक्सरसाइज से, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट की लास्ट क्लास होगी, फिर डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो पहले एक क्लास और 12th की होगी डिटर्मिनेंट चैप्टर पे, उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई थिंक मेरी क्लास 9 से 11 तब स्टॉप करते हैं, ठीक है मनीष? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।